एक छोटे से गांव की बड़ी उड़ान। एक समय की बात है। भारत के एक सुदूर कोने में आशापुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता था, लेकिन विकास की दौड़ में बहुत पीछे था। यहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, पर शिक्षा और अवसरों की कमी के कारण उनके सपने अक्सर गांव की सीमाओं में ही सिमट कर रह जाते थे। गांव में बिजली नहीं थी, स्कूल बस नाम मात्र का था, और स्वास्थ्य सुविधाएं तो बिल्कुल नदारद थीं। गांव के बच्चे अक्सर खेल कूद में अपना समय बिताते, लेकिन उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था अमन। अमन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वह हमेशा कुछ नया सीखने और समझने की कोशिश करता रहता था। उसके दादाजी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसे कहानियां सुनाते और बाहरी दुनिया के बारे में बताते। अमन के मन में हमेशा यह सवाल रहता था, क्या हमारा गांव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा? एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने गांव की स्थिति देखी और निराश होकर कहा, इस गांव का कुछ नहीं हो सकता, यहां के लोग बदलाव नहीं चाहते। उनकी यह बात अमन के दिल में चुभ गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने गांव को बदल कर दिखाएगा। जब अमन बड़ा हुआ तो उसने बहुत मुश्किल से शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने गांव आशापुरा के लिए धड़कता था। उसने नौकरी छोड़ दी और वापस अपने गांव आ गया। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। उसके दोस्त बोले, अमन, तुम पागल हो गए हो। शहर में तुम्हारा सुनहरा भविष्य था और तुम इस पिछड़े गांव में आ गए। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भविष्य मेरे गांव में है, मैं इसे बदलना चाहता हूं। उसने सबसे पहले गांव में शिक्षा पर काम करने का सोचा। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी पुरानी किताबों से पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ ही बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी लगन देखकर और बच्चे भी आने लगे। उसने गांव वालों को समझाया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। अगली चुनौती थी बिजली की। अमन ने गांव के कुछ युवाओं को अपने साथ लिया और उन्हें सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के बारे में बताया। उसने सरकार से संपर्क किया, कई आवेदन लिखे और कई बार चक्कर लगाए। लोग उसे हतोत्साहित करते थे, कहते थे, यह सब बेकार है, कुछ नहीं होगा। पर अमन ने हार नहीं मानी। उसकी अथक कोशिशों के बाद आखिरकार एक दिन गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें लगीं। पहली बार जब गांव में रात को रोशनी हुई तो बच्चों की आंखों में जो चमक थी वह अमन के लिए सबसे बड़ा इनाम था। इसके बाद अमन ने स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। उसने गांव वालों को साफ सफाई का महत्व समझाया। उसने छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोलने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जहां बुनियादी दवाइयां उपलब्ध हों। उसने गांव के कुछ युवाओं को प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग दिलवाई। सबसे बड़ी चुनौती थी गांव वालों की पुरानी सोच को बदलना। कई लोग रूढ़िवादी थे और नए विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। अमन ने धैर्य से काम लिया। वह हर किसी से बात करता, उनके संदेहों को दूर करता और उन्हें बदलाव के फायदे समझाता। उसने दिखाया कि कैसे एकजुट होकर वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे अमन की मेहनत रंग लाने लगी। आशापुरा गांव में शिक्षा का स्तर सुधरने लगा। रात को बिजली जगमगाने लगी, सड़कें थोड़ी बेहतर हुईं और गांव में स्वच्छता का माहौल बनने लगा। दूसरे गांवों से लोग आशापुरा की बदलती तस्वीर देखने आने लगे। एक दिन वही सरकारी अधिकारी जो पहले गांव को बेकार कहकर गए थे, वापस आए। उन्होंने गांव की बदली हुई तस्वीर देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने अमन से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह संभव है, तुमने तो कमाल कर दिया। अमन ने विनम्रता से कहा, सर, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, यह हम सब गांव वालों की मेहनत और विश्वास का नतीजा है। किसी भी बदलाव के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, और जब सब मिलकर उस चिंगारी को आग बनाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। सीख, यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सपना देखने और उस पर विश्वास रखने की शक्ति। अमन ने अपने गांव के लिए एक सपना देखा और उस पर अटल विश्वास रखा, भले ही कोई और उस पर विश्वास न करे। हार न मानने का जज्बा। रास्ते में अनगिनत मुश्किलें और निराशाएं आती हैं, लेकिन असली सफलता उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता। छोटे कदमों से बड़े बदलाव। अमन ने एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की और धीरे धीरे बड़े बदलाव लाए।
सामुदायिक प्रयास का महत्व। कोई भी बड़ा बदलाव अकेले नहीं लाया जा सकता। जब एक समुदाय एकजुट होकर काम करता है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सकारात्मक सोच का प्रभाव। नकारात्मकता से घिरे होने पर भी अमन ने अपनी सकारात्मक सोच नहीं छोड़ी और दूसरों को भी प्रेरित किया। अमन और आशापुरा की कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखें और सही सोच के साथ उनका सामना करें तो एक व्यक्ति भी पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन सकता है और असंभव को संभव कर सकता है।